वैदिक ज्योतिष में यदि किसी ग्रह को ऊर्जा, साहस, युद्ध, शक्ति और एक्शन का प्रतीक माना गया तो वो है मंगल देव। मंगल केवल एक ग्रह नहीं बल्कि जीवन में इनिशिएटिव लेने की शक्ति है। यह वही ग्रह है जो हमें सिखाता है कि परिस्थितियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों ना हो, हमें डरना नहीं बल्कि लड़ना है और आगे बढ़ना है। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को पराक्रम, भूमि, संपत्ति, सेना, पुलिस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, सर्जरी और फिजिकल एनर्जी का कारक माना जाता है। और जब भी मंगल किसी राशि में गोचर करते हैं तो जीवन में कई क्षेत्रों में अचानक एक्टिविटी, मूवमेंट्स और डिसाइसिव एक्शंस बढ़ जाते हैं। 2 अप्रैल 2026 को मंगल ग्रह मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मीन एक जल की राशि है। यह राशि सेंसिटिविटी, इमेजिनेशन, इंट्यूशन, स्पिरिचुअलिटी, इमोशनल डेप्थ से जुड़ी होती है। अब यहाँ एक रोचक ज्योतिषीय स्थिति बनने वाली है। मंगल एक अग्नि तत्व का ग्रह है और मीन जल तत्व की राशि। जब फायर एनर्जी वाटर साइन में प्रवेश करती है तो ऊर्जा का स्वरूप बदल जाता है। यह समय ऐसा होता है कि जब व्यक्ति केवल बाहरी संघर्ष नहीं करता बल्कि अंदर की लड़ाइयों का सामना भी करता है। इस गोचर के दौरान कई लोगों के जीवन में ना इमोशनल डिसीजंस बढ़ सकते हैं, इंट्यूशन मजबूत हो सकती है, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन बढ़ सकता है और कई लोग अपनी लाइफ डिसीजंस को लेकर मेजर डिसीजंस ले सकते हैं। मंगल यहाँ से अपनी स्पेशल एस्पेक्ट भी डालेगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मंगल की 4, 7, 8 एस्पेक्ट्स होते हैं, इसलिए मीन राशि से मंगल की दृष्टि मिथुन, कन्या और तुला पर पड़ेगी। इस कारण इस राशियों के जीवन में विशेष प्रकार की ना जो एक्टिविटी और परिवर्तन देखने को मिल सकता है। नमस्कार, मैं हूं आचार्य ऋचा शर्मा और आप देख रहे हैं एस्ट्रोनावी। एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ स्पष्ट कर दूंगी, ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के आधार पर बताया जा रहा है, लेकिन यदि आप अपने लगन से भी देखेंगे तो परिणाम और अधिक स्पष्ट हो सकते हैं। तो आइए अब डिटेल से समझते हैं मेष से लेकर मीन तक का मंगल का यह गोचर आपके जीवन में किस प्रकार की परिवर्तन लेकर आने वाला है। और सबसे पहली है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए मंगल आपकी राशि का ग्रह स्वामी, इसलिए मंगल का इस गोचर आपके जीवन पर विशेष प्रभाव डालता है। इस बार मंगल आपकी राशि से 12वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। 12वां भाव ज्योतिष में एक्सपेंसेस, फॉरेन कनेक्शंस, आइसोलेशन, स्पिरिचुअलिटी और सबकॉन्शियस माइंड का भाव माना जाता है। इस गोचर के दौरान आपके जीवन में ना कुछ इंटरेस्टिंग थीम्स दिखाई दे सकती है। सबसे पहले बात करते हैं करियर की। यदि आप ऐसी फील्ड्स में काम करते हैं जो फॉरेन कंपनीज, मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ऑनलाइन बिजनेस या इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़ा है तो ये समय आपके लिए काफी प्रोडक्टिव साबित हो सकता है। कई लोगों को इस दौरान फॉरेन ट्रैवल्स अपॉर्चुनिटीज, ओवरसीज प्रोजेक्ट्स, रिमोट वर्क अपॉर्चुनिटीज भी मिल सकती है। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली है, 12वां भाव का मंगल कई बार अननेसेसरी एक्सपेंसेस भी बढ़ा देता है, इसलिए इस दौरान इंपल्सिव शॉपिंग, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स या इमोशनल स्पेंडिंग से बचना चाहिए। अब बात करते हैं रिलेशनशिप्स की। देखिए, क्योंकि मंगल एग्रेसिव प्लेनेट और 12वें भाव में जा रहा है, इसलिए कभी कभी पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग या इमोशनल डिस्टेंस भी बन सकता है। तो ऐसे समय में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होती है। वहीं स्टूडेंट्स की बात करें तो जो छात्र इस समय रिसर्च, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, हीलिंग साइंसेज या फॉरेन एजुकेशन से जुड़े विषय पढ़ रहे हैं उनके लिए ये समय प्रोडक्टिव साबित हो सकता है। वहीं पर हेल्थ की बात करें तो 12वें का मंगल कई बार ना स्लीप डिस्टर्बेंस, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग जैसी स्थितियां भी पैदा कर सकता है, इसलिए इस दौरान मेडिटेशन और फिजिकल एक्सरसाइज दोनों जरूरी होगी। उपाय की बात करें तो देखिए, मंगल की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाइए, हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह उपाय आपकी मेंटल एनर्जी को स्टेबलाइज करेगा। अब समझते हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए मंगल आप ही की राशि से ना 11वें भाव में प्रवेश कर रहे हैं। ज्योतिष में 11वां भाव गेन्स, प्रॉफिट्स, नेटवर्किंग, एम्बिशंस और विश फुलफिलमेंट का भाव माना जाता है, इसलिए यह गोचर आपके लिए काफी डायनामिक और अपॉर्चुनिटी ओरिएंटेड साबित हो सकता है। सबसे पहली बात करते हैं करियर और बिजनेस की। तो देखिए, इस दौरान आपको ऐसा लोग मिल सकते हैं जो आपके करियर ग्रोथ में ना मदद कर सकते हैं। नेटवर्किंग बढ़ेगी, कई लोगों को न्यू क्लाइंट्स, बिजनेस कोलैबोरेशंस और इस टाइम पर प्रोफेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं। यदि आप बिजनेस करते हैं तो यह समय न्यू मार्केट्स एक्सप्लोर करने का हो सकता है। कई लोगों के लिए अचानक प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज भी बन सकती है। अब बात करें इनकम की तो 11वें भाव का मंगल कई बार इनकम इंक्रीज का संकेत देता है, लेकिन यह इनकम अक्सर हार्ड वर्क और एक्टिव एफर्ट्स के बाद ही मिलती है, इसलिए इस समय आपको प्रोएक्टिव रहना होगा। वहीं पर रिलेशनशिप्स की बात करें तो मित्रों के साथ एक्टिविटीज बढ़ सकती है, लेकिन मंगल कभी कभी फ्रेंड सर्कल में ना ईगो क्लैशेस भी ला सकता है, इसलिए डिप्लोमेसी जरूरी होगी। वहीं स्टूडेंट्स के लिए यह समय कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एग्रेसिव प्रिपरेशन करने का हो सकता है। उपाय की बात करें तो मंगलवार के दिन मसूर की दाल और गुड़ का दान करें, ये मंगल की जो ऊर्जा है ना उसको बैलेंस दिशा देगा। अब आगे बढ़ते हैं और मिथुन राशि की बात करें तो मिथुन वालों के लिए ये मंगल आपकी राशि से 10वें भाव में प्रवेश कर रहा है। 10वां भाव यानी कि
करियर, प्रोफेशन, रेपुटेशन, पब्लिक इमेज का भाव है। जब मंगल इस भाव में आता है तो व्यक्ति के जीवन में करियर एक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। इस दौरान आपको अपने प्रोफेशन में कई नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। बॉस या सीनियर आपको इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे सकते हैं। कई बार ये समय ऐसा होता है जब व्यक्ति को ना लीडरशिप रोल भी मिल जाती है, लेकिन यहाँ एक चीज समझनी जरूरी है। मंगल एक्शन का ग्रह है, इसलिए यह आपको एग्रेसिव डिसीजंस लेने के लिए भी प्रेरित कर सकता है। इसलिए करियर डिसीजंस लेते समय स्ट्रैटेजी और पेशेंस दोनों जरूरी होंगी। वहीं बिजनेस लोगों के लिए यह समय मेजर एक्सपेंशन डिसीजंस का हो सकता है। कुछ लोग इस टाइम पर न्यू ऑफिस, न्यू ब्रांच, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च जैसे कदम भी उठा सकते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों की फैमिली लाइफ की, क्योंकि 10वां भाव का मंगल कई बार वर्क प्रेशर बढ़ा देता है, इसलिए वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होगा। उपाय के लिए हनुमान जी को लाल फूल और सिंदूर अर्पित करें। अब बढ़ते हैं कर्क राशि के लिए। तो कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल आपकी राशि से नवम भाव में गोचर करने जा रहा है। नवम भाव यानी कि भाग्य, धर्म, गुरु, हायर एजुकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल और लाइफ फिलॉसफी का भाव माना जाता है। जब मंगल इस भाव में प्रवेश करता है तो व्यक्ति के जीवन में ना कई तरह की डायनामिक डेस्टिनी जो एक्टिवेशन शुरू हो जाती है। इसका अर्थ यह है कि जब जीवन में कई ऐसे अवसर और परिस्थितियां बनती हैं जहां आपको इनिशिएटिव लेना पड़ता है और साहस के साथ डिसीजन लेना पड़ता है। तो सबसे पहले बात करें करियर और प्रोफेशनल लाइफ की। यदि आप एक ऐसे फील्ड में काम कर रहे हैं जो एजुकेशन, कंसल्टिंग, पब्लिशिंग, लॉ, ट्रेनिंग, स्पिरिचुअलिटी या फॉरेन कोलैबोरेशन से जुड़ा हुआ है, तो मंगल का ये गोचर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट समय लेकर आ सकता है। कई लोगों को इस दौरान इंटरनेशनल प्रोजेक्ट्स, फॉरेन ट्रैवल अपॉर्चुनिटीज, लॉन्ग डिस्टेंस वर्क असाइनमेंट्स मिल सकते हैं। लेकिन मंगल की जो एनर्जी है ना, कभी कभी अथॉरिटी फिगर के साथ फ्रिक्शन भी पैदा कर सकती है। तो इसलिए यदि आपके जीवन में कोई मेंटोर, बॉस या फादर फिगर है तो उनके साथ बड़े रिस्पेक्ट और पेशेंस बनाकर चलना जरूरी होगा। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। तो जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन की तैयारियां कर रहे हैं या कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये समय फोकस्ड एफर्ट्स और डिसिप्लिन की मांग करेगा। मंगल का ये गोचर आपको ना मेहनत करने की शक्ति देगा, लेकिन कंसिस्टेंसी बनाए रखना जरूरी होगा। वहीं पर स्पिरिचुअल लाइफ में भी मीन राशि स्वयं एक ना आध्यात्मिक राशि है, और जब मंगल यहाँ से नवम भाव में गोचर कर रहा है तो कई लोगों के भीतर ना स्पिरिचुअल क्यूरियोसिटी है वो बढ़ सकती है। तो इस समय मेडिटेशन, रिट्रीट, स्पिरिचुअल स्टडी की ओर अट्रैक्शन हो सकती है। वहीं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको एनर्जी तो मिलेगी, लेकिन ओवर एक्सर्शन से बचना जरूरी है। उपाय करने के लिए हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें, सुंदरकांड या हनुमान चालीसा का पाठ करें। वहीं अब बात करें सिंह राशि वालों के लिए। तो सिंह और राशि के जातकों के लिए मंगल अष्टम भाव में प्रवेश करेगा। अष्टम भाव जीवन का ना सबसे रहस्यमय और गहरा भाव माना जाता है। यह भाव केवल बाहरी घटनाओं से नहीं बल्कि जीवन के जो आंतरिक परिवर्तन, हिडन सिचुएशंस और डीप ट्रांसफॉर्मेशन से जुड़ा होता है। अष्टम भाव मुख्य रूप से संबंधित होता ही सडन इवेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन, हिडन मैटर्स, रिसर्च, ऑकल्ट साइंसेस, इनहेरिटेंस और जीवन के अनदेखे जो पहलुओं से। अब जब मंगल जैसी ऊर्जावान और क्रियाशील इस ग्रह इस भाव में प्रवेश करता है तो जीवन में कई बार ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जो व्यक्ति को ना अंदर से बदलने के लिए मजबूर कर देती है। सबसे पहली बात करते हैं फाइनेंशियल मैटर्स की। तो इस गोचर के दौरान आपके जीवन में कुछ ऐसे फाइनेंशियल टॉपिक्स एक्टिव हो सकते हैं जिनका रोज ध्यान नहीं दिया जा सकता, जैसे कि इंश्योरेंस मैटर्स हो गया, टैक्स रिलेटेड इश्यूज, जॉइंट फाइनेंसेस, इन्वेस्टमेंट, इनहेरिटेंस या एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज। कुछ लोगों को इस दौरान अपने जो फाइनेंशियल प्लानिंग्स को रीस्ट्रक्चर करने की ना जरूरत महसूस हो सकती है। यदि आपने पहले कोई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो अब इस बारे में ना नए डिसीजन लेने की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन यह एक इंपॉर्टेंट जो सलाह यह है कि इंपल्सिव फाइनेंशियल डिसीजंस लेने से बचें। मंगल कभी कभी ना व्यक्ति को जल्दबाजी में ना डिसीजंस लेने के लिए प्रेरित कर देता है, और वहीं पर अष्टम भाव में यह टेंडेंसी थोड़ी और बढ़ सकती है। इसलिए फाइनेंशियल मैटर्स में इस टाइम पर पेशेंस, प्रॉपर रिसर्च, एक्सपर्ट एडवाइस लेना बहुत जरूरी है। और यही बात करें करियर और प्रोफेशनल लाइफ में ना, तो अष्टम भाव का मंगल कई बार करियर में कुछ अनएक्सपेक्टेड डेवलपमेंट्स लेकर आ सकता है। तो कुछ लोगों को अचानक प्रोजेक्ट चेंजेस, डिपार्टमेंट शिफ्ट्स या जो प्रोफेशनल रीस्ट्रक्चरिंग का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये जो चेंज है ये नेगेटिव नहीं होता, कई बार यही चेंज आगे चलकर नई अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ का रास्ता खोलते हैं। अब बात करें रिलेशनशिप की। देखिए, अष्टम भाव का मंगल ना इमोशनल इंटेंसिटी को बढ़ा सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर मन में ना डाउट आ जाए। इसलिए इस दौरान रिलेशनशिप में ना सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी ऑनेस्ट कम्युनिकेशन और ट्रस्ट। यदि आप अपने पार्टनर के साथ खुलकर बातचीत करोगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग आसानी से दूर हो सकती है। वहीं पर हेल्थ की बात करें तो
कई बार ना एनर्जी लेवल में फ्लक्चुएशंस आ सकती है। कभी कभी व्यक्ति बहुत एनर्जेटिक महसूस करता है और कभी अचानक थकान भी महसूस हो सकती है। इसलिए इस दौरान आपको अपने लाइफस्टाइल पर ना विशेष ध्यान देना होगा, जैसे कि प्रॉपर रेस्ट ले, बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज और स्ट्रेस मैनेजमेंट भी। यदि आप अपनी फिजिकल एनर्जी को सही डायरेक्शन में लाते हैं तो यह आपको इनर स्ट्रेंथ और मेंटल पीस दे सकता है। अब उपाय की बात करें तो देखिए, हर मंगलवार को लाल मसूर की जो दाल है उसका दान करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय से जो मंगल का जो प्रभाव है ना वो बैलेंस रहेगा और जीवन में आने वाले जो अचानक चेंजेस को पॉजिटिव दिशा देगा। अब समझते हैं कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल आप ही की राशि से सप्तम भाव में प्रवेश करेगा। तो ज्योतिष शास्त्र में सप्तम भाव को जीवन के सबसे इंपॉर्टेंट भावों में से माना जाता है, क्योंकि ये भाव रिलेटेड ही मैरिज, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनरशिप, पब्लिक डीलिंग, एग्रीमेंट्स और व्यक्ति के जो पब्लिक लाइफ से संबंधित। मंगल जैसा तेज ऊर्जावान ग्रह जब इस भाव में प्रवेश करता है तो रिश्तों और साझेदारियों के क्षेत्र में ना एक्टिविटी और इंटेंसिटी दोनों बढ़ जाती है। सबसे पहले बात करते हैं मैरिड लाइफ और रिलेशनशिप्स की। यदि आप मैरिड हैं तो मंगल का ये गोचर आपके रिश्तों में एनर्जी और पैशन बढ़ा सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि दोनों पार्टनर्स अपने अपने विचारों को लेकर अधिक असर्टिव हो जाए, तो ऐसे में छोटी छोटी बातों पर आर्ग्यूमेंट या डिसएग्रीमेंट होने की संभावना भी बढ़ जाती है। लेकिन ये यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझनी है, मंगल केवल संघर्ष का ग्रह नहीं है, ये क्लैरिटी और एक्शन का भी ग्रह है। इसलिए यदि इस ऊर्जा को सही दिशा में उपयोग किया जाए तो ये समय ना रिश्तों में ऑनेस्ट कम्युनिकेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग को भी मजबूत कर सकता है। अब वहीं बात करें बिजनेस पार्टनरशिप की, तो यदि आप पार्टनरशिप बिजनेस में है तो मंगल का ये गोचर है ना आपके लिए काफी एक्टिव समय लेकर आ सकता है। कई बार इस दौरान आपको नए बिजनेस प्रपोजल्स, कोलैबोरेशन अपॉर्चुनिटीज, जॉइंट वेंचर्स के जो अवसर है ना वो मिल सकते हैं, क्योंकि मंगल तेज डिसीजन लेने की प्रवृत्ति बढ़ाता है। इसलिए किसी भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट को फाइनल करने से पहले लीगल क्लैरिटी और प्रैक्टिकल प्लानिंग बहुत जरूरी है। अब बात करते हैं करियर और प्रोफेशनल डीलिंग्स की। तो जो लोग क्लाइंट बेस्ड प्रोफेशंस में काम करते हैं, जैसे कंसल्टिंग हो गई, लॉ, सेल्स, मार्केटिंग, एडवाइजरी रोल्स, उनके लिए यह समय काफी डायनामिक हो सकता है। आपकी जो नेगोशिएशन स्किल्स ना मजबूत होंगी, आप अपने आइडियाज को और अधिक कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट कर पाएंगे। लेकिन साथ ही ध्यान रखना होगा कम्युनिकेशन में ओवर एग्रेसिवनेस ना लाए। अब बात करें स्टूडेंट्स और लर्निंग फेज की, तो जो स्टूडेंट्स ग्रुप प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशंस या कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, उनके लिए जो ये समय है ना काफी प्रोडक्टिव हो सकता है। आप दूसरों के साथ मिलकर काम करने से अधिक सक्रिय रहेंगे और कई बार ना लीडरशिप रोल भी ले सकते हैं। वहीं पर हेल्थ की बात करें तो देखिए, सप्तम भाव का जो मंगल है ना कभी कभी इमोशनल स्ट्रेस भी बढ़ा सकता है, विशेष रूप से तब जब व्यक्ति अपने रिश्तों या प्रोफेशनल जो कमिटमेंट्स को लेकर अधिक प्रेशर महसूस करता है। तो इसलिए इस दौरान जरूरी होगा कि आप वर्क लाइफ बैलेंस बनाएं, फिजिकल जो एक्टिविटीज है उनको रूटीन का हिस्सा बनाएं और कोशिश करें कि जो अननेसेसरली आर्ग्यूमेंट्स हैं उनसे बचें। यदि आप अपनी एनर्जी को डिसिप्लिन और पॉजिटिविटी के साथ यूज करेंगे तो यह गोचर आपके जीवन में रिलेशनशिप क्लैरिटी और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों लेकर आ सकता है। और वहीं पर इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए मंगलवार के दिन लाल फल या लाल वस्त्र का दान करें और संभव हो सके तो हनुमान मंदिर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि तुला राशि वालों के लिए मंगल जो है वो आप ही की राशि से ना छठे भाव में प्रवेश करने जा रहा है। और ज्योतिष शास्त्र में छठा भाव आपके रोग, ऋण, रिपु, डिसिप्लिन का भाव माना जाता है। यह भाव जहां व्यक्ति को जीवन की चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है, वहीं आपकी क्षमता को साबित करना पड़ता है। देखिए, ये भावना जहां व्यक्ति को जीवन की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और अपनी क्षमताओं को साबित करना पड़ता है। जब मंगल जैसा पराक्रमी और युद्ध के देवता माने जाने वाला ग्रह इस भाव में जब प्रवेश करता है तो यह स्थिति कई मामलों में ना शक्तिशाली और परिणाम देने वाली बनती है। सबसे पहले बात करें करियर और प्रोफेशनल लाइफ की। यदि आपके कार्य क्षेत्र में कंपटीशन अधिक है या आपको लगातार चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है तो मंगल का यह गोचर आपको ना एक्स्ट्रा डिटर्मिनेशन और फाइटिंग स्पिरिट देगा। इस दौरान आपको अपने विरोधियों या कॉम्पिटिटिव से आगे निकलने के लिए अधिक सक्रिय रहेंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कार्यस्थल पर आपको ऐसे प्रोजेक्ट्स या रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिले जो पहले कठिन लगती है, लेकिन मंगल की ऊर्जा आपको उन्हें बैलेंस करने पर शक्ति देगी। तो जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर, पुलिस, डिफेंस, लॉ, स्पोर्ट्स या कॉम्पिटिटिव प्रोफेशंस में काम करते हैं, उनके लिए ये समय ना विशेष रूप से सक्रिय और परिणाम देने वाला हो सकता है। वहीं पर फाइनेंस मैटर्स की बात करें तो छठे भाव का मंगल कई बार ना व्यक्ति को अपने फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को व्यवस्थित करने के लिए प्रेरित करता है। यदि आपके ऊपर कोई लोन, डेट या फाइनेंशियल प्रेशर है तो इस समय आप उसे सिस्टमैटिकली हैंडल करने की डायरेक्शन में कदम बढ़ाएंगे। अब बात करें हेल्थ की, तो मंगल एनर्जी का ग्रह है, इसलिए इस दौरान आपके भीतर ना फिजिकल एनर्जी बढ़ सकती है, लेकिन साथ ही ओवरवर्क या स्ट्रेस से बचना भी जरूरी है। यदि इस समय पर रेगुलर एक्सरसाइज, योगा या डिसिप्लिन रूटीन जो है अपनाते हैं तो हेल्थ काफी मजबूत रह सकती है।
वहीं पर रिलेशनशिप में कभी कभी छठे भाव का मंगल छोटी छोटी बातों पर ना इरिटेशन या इम्पेशंस भी बढ़ा सकता है। इसलिए जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में ना पेशेंस बनाए रखना जरूरी होगा। उपाय के तौर पर हनुमान मंदिर में दीपक जलाइए और हनुमान चालीसा का पाठ करिए। ये जो उपाय है ना मंगल की ऊर्जा को पॉजिटिव डायरेक्शन देगा। अब आगे बढ़े और वृश्चिक वालों के लिए समझे तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए मंगल आपकी राशि का ग्रह स्वामी है, इसलिए मंगल का यह गोचर आपके जीवन को ना विशेष प्रभाव डालता है। मंगल आपकी राशि से पंचम भाव में प्रवेश करने जा रहा है और ज्योतिष शास्त्र में पंचम भाव बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि ये भाव संबंधित होता है आपकी बुद्धि और डिसीजन मेकिंग, क्रिएटिविटी, सेल्फ एक्सप्रेशन, रोमांस, संतान सुख, एजुकेशन और लर्निंग का। और जब आपकी राशि का स्वामी इस भाव में प्रवेश करता है तो जीवन में ना कई क्रिएटिव एनर्जी और मेंटल डायनेमिज्म देखने को मिलता है। तो सबसे पहले बात करें एजुकेशन और स्टूडेंट्स की, तो यदि आप विद्यार्थी हैं या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां कर रहे हैं तो मंगल का ये गोचर आपको एक्स्ट्रा फोकस और डिटर्मिनेशन देगा। आप कठिन जो सब्जेक्ट्स को समझने के लिए पहले से अधिक मेहनत करेंगे और कई बार ऐसा महसूस करेंगे कि आपके भीतर ना एक नई कॉम्पिटिटिव स्पिरिट जग गई है। और अब बात करते हैं क्रिएटिव प्रोफेशंस की, तो जो लोग राइटिंग, डिजाइन, मीडिया, डिजिटल कंटेंट, एंटरप्रेन्योरशिप जैसे क्षेत्रों में काम करते हैं तो उनके लिए ये समय ना आइडियाज और इनोवेशन लेकर आ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि मंगल के इस भाव से ना व्यक्ति अचानक कोई ऐसा आइडिया डेवलप कर लेता है जो आगे चलकर उसकी सफलता का कारण बनता है। वहीं पर रिलेशनशिप की बात करें तो पंचम भाव प्रेम का भाव है, इसलिए मंगल का ये गोचर ना रोमांटिक लाइफ में एक्साइटमेंट और अट्रैक्शन बढ़ा सकता है। लेकिन यहाँ सावधानी जरूरी है। देखिए इमोशनल डिसीजन जल्दबाजी में ना लें, मंगल कभी कभी इम्पल्सिव डिसीजंस भी करा सकता है, इसलिए रिलेशनशिप में पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग जरूरी होगी। अब बात करते हैं चिल्ड्रन रिलेटेड मैटर्स की। यदि आपके बच्चे हैं तो इस दौरान आपके जीवन में भी ना एक्टिविटी बढ़ सकती है। कई बार बच्चों की जो अचीवमेंट्स या प्रोग्रेस आपको गर्व का अनुभव करा सकती है। यही उपाय के तौर पर हनुमान जी को ना लाल चोला अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब बढ़ते हैं अपनी अगली धनु राशि पर। तो धनु राशि के जातकों के लिए मंगल आपकी राशि से चतुर्थ भाव में प्रवेश करता है और ज्योतिष शास्त्र में चतुर्थ भाव को जीवन की आंतरिक स्थिरता और भावनात्मक आधार का भाव माना जा सकता है। और यह भाव केवल घर या संपत्ति का नहीं है बल्कि इस मानसिक शांति और सुरक्षा का प्रतीक है जो व्यक्ति को अपने परिवार और निजी जीवन से मिलता है। वहीं चतुर्थ भाव का संबंध घर और पारिवारिक वातावरण, माता का सुख, प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट, व्हीकल, इमोशनल स्टेबिलिटी और व्यक्ति की इनर पीस से। और जब मंगल जैसी अग्नि तत्व इस भाव में प्रवेश करती है तो जीवन के क्षेत्र में ना मूवमेंट और एक्टिविटी दोनों बढ़ जाती है। तो सबसे पहले बात करें प्रॉपर्टी मैटर्स और घर की, तो कई धनु राशि जातकों के लिए ना ये समय ऐसा हो सकता है कि जब ये घर से जुड़ी ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस के बारे में सोचे, जैसे कि नया घर खरीदने की योजना, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, होम रेनोवेशन या रीलोकेशन की संभावना हो सकती है। यदि आप लंबे समय से अपने घर के एनवायरनमेंट से बदलाव चाहते हैं तो मंगल का यह गोचर आपको इस दिशा में एक्शन लेने के लिए प्रेरित कर सकता है। वहीं फैमिली एनवायरनमेंट की बात करें तो मंगल ऊर्जा और असर्टिवनेस का ग्रह है, इसलिए कभी कभी यह घर की ना वातावरण में थोड़ी इंटेंसिटी या इम्पेशंस भी ला सकता है। तो छोटी छोटी बातों पर विचारों का टकराव हो सकता है, विशेष रूप में तब जब आप परिवार के सदस्य किसी निर्णय को लेकर अलग अलग सोच रखते हो। इस टाइम पर कम्युनिकेशन, पेशेंस बहुत जरूरी है किसी भी आर्गुमेंट से बचने के लिए। और अब बात करते हैं करियर के, तो अनलिमिटेड इफेक्ट्स हो सकते हैं। चतुर्थ भाव सीधा करियर का भाव नहीं है, लेकिन यही आपकी मेंटल स्टेट और इमोशनल बैलेंस को प्रभावित करता है। यदि घर का वातावरण शांत और सपोर्टिव रहेगा तो आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी अधिक फोकस और प्रोडक्टिव महसूस करेंगे। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि वर्क फ्रॉम होम जो अरेंजमेंट्स है या होम बेस्ड प्रोजेक्ट्स की ओर आप अट्रैक्ट हो। अब बात करें कि इमोशनल साइकोलॉजी क्या रहेगी, देखिए इनर इमोशंस को भी सक्रिय कर सकता है ये गोचर। कई बार आप महसूस कर सकते हैं आपकी पर्सनल स्पेस और प्राइवेसी को लेकर अधिक कॉन्शियस हो गए हैं। इस समय अपने भीतर झांकना या समझने का भी हो सकता है। अब बात करते हैं हेल्थ और एनर्जी लेवल की। देखिए मंगल फिजिकल एनर्जी का ग्रह है और फोर्थ हाउस इमोशनल बैलेंस से जुड़ा है, इसलिए यदि आप अपनी जो एनर्जी को सही दिशा में लगाते हैं जैसे एक्सरसाइज, वॉकिंग, योगा, मेडिटेशन, तो यह गोचर आपके लिए काफी बेनिफिशियल साबित होगा। और उपाय की बात करें इस मंगल की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए तो मंगलवार के दिन गुड़ का दान करें और श्रद्धा से हनुमान चालीसा का पाठ करें। अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली राशि मकर राशि पर। तो मकर राशि के जातकों के लिए ना मंगल आपकी राशि से तृतीय भाव में प्रवेश करने जा रहा है और तृतीय भाव जो है ज्योतिष में पराक्रम, इनिशिएटिव का भाग माना जाता है। यह भाव संबंधित होता है साहस, कम्युनिकेशन स्किल्स, नेटवर्किंग, शॉर्ट ट्रेवल्स। और जब मंगल इस भाव में प्रवेश करते हैं तो व्यक्ति के भीतर कॉन्फिडेंस और एक्शन लेने की क्षमता ना काफी बढ़ जाती है। अब सबसे पहले बात करें करियर और प्रोफेशनल लाइफ की, तो इस दौरान आप अपने करियर को लेकर ना अधिक प्रोएक्टिव हो सकते हैं। कई लोग नए प्रोजेक्ट्स शुरू करेंगे, नए क्लाइंट से जुड़ना या वर्क प्रोफाइल को एक्सपेंड करने के बारे में सोच सकते हैं। वहीं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, मार्केटिंग, नेटवर्किंग के लिए काफी अच्छा समय है।
अब बात करें कम्युनिकेशन स्किल्स की, तो आप अपने विचारों को ना अधिक क्लैरिटी और कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट करें। कई बार ये समय ना पब्लिक स्पीकिंग, प्रेजेंटेशंस या नेगोशिएशंस में भी सफलता दिला सकता है। वहीं पर सिबलिंग यानी कि तृतीय घर छोटे भाई बहनों से जुड़ा होता है, इसलिए उनके साथ इंटरेक्शन बढ़ सकता है। उपाय के तौर पर लाल मसूर का दान करें। अब आती है हमारी अगली राशि कुंभ राशि। तो कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल आपकी द्वितीय भाव में प्रवेश करेगा। द्वितीय भाव संबंधित है धन, सेविंग्स, फैमिली वैल्यूज, स्पीच, और इस दौरान फाइनेंशियल मैटर्स आपके जीवन में प्रमुख विषय बन सकते हैं। आप इनकम, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को लेकर अधिक सीरियस प्लानिंग करने लगेंगे, लेकिन यह सावधानी यह है कि फाइनेंशियल रिस्क सोच समझ कर लें। अब बात करें आपकी स्पीच की, तो मंगल कभी कभी ना वाणी को थोड़ा तीखा बना सकता है, इसलिए फैमिली डिस्कशंस में थोड़ा सा पेशेंस बनाना जरूरी है। उपाय के तौर पर हनुमान जी को लाल फूल अर्पित करें। अब बढ़ते हैं अपनी आखिरी राशि यानी कि मीन राशि। और मीन राशि जातकों के लिए ना मंगल आप ही की राशि में यानी कि लगन भाव में प्रवेश करेंगे। लगन भाव व्यक्ति की पर्सनालिटी, कॉन्फिडेंस और फिजिकल एनर्जी से जुड़ा होता है, और जब मंगल लगन में आते हैं तो व्यक्ति के भीतर एक्शन लेने की तीव्र इच्छा बढ़ जाती है। आप अपने जीवन में ना कई इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने के लिए प्रेरित महसूस कर सकते हैं। कुछ लोग इस दौरान करियर चेंज, न्यू वेंचर्स, लाइफस्टाइल ट्रांसफॉर्मेशन जैसे कदम आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ सावधानी जरूरी है। जल्दबाजी या गुस्से से डिसीजंस लेने से बचें। यदि इस एनर्जी को डिसिप्लिन के साथ यूज किया जाए तो यह समय ना लाइफ चेंजिंग प्रोग्रेस भी दे सकता है। उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करें और लाल चंदन का तिलक लगाइए। तो दोस्तों, मंगल का ट्रांजिट आपकी लाइफ में एक्शन, करेज, मोटिवेशन और चेंज लेकर आता है। लेकिन ये ट्रांजिट ना आपको क्या देगा, प्रोग्रेस या प्रेशर, ये बहुत हद तक इस बात पर डिपेंड करेगी कि आप अपनी एनर्जी को कैसे यूज करते हैं। अगर अवेयरनेस के साथ काम करेंगे तो यही मंगल आपको बहुत आगे ले जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट में बताइए आपकी मून साइन क्या है और मंगल ट्रांजिट का असर आप किस एरिया में फील कर रहे हैं। नमस्कार।